वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कौमी असेंबली में अहम खिताब किया है। अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी इशूज़ पर हुकूमत की पोजीशन वाज़ेह की है। अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर बातचीत की दावत भी दी है और मुल्की मईशत, अमरीका, अफगानिस्तान और कश्मीर के हवाले से भी खुलकर हुकूमती मौक़िफ़ पेश किया। अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म ने बराह रास्त अपोजिशन को तनक़ीद का निशाना नहीं बनाया और अपोजिशन ने भी वज़ीर आज़म की तकरीर खामोशी से सुनी। ऐवान में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन के पास इंतखाबी इस्लाहात के लिए तजावीज़ हैं तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इलेक्शन लड़ें तो किसी को फिक्र ना हो कि हमें धांधली से हराया गया है। मैं आज दावत देना चाहता हूं अपोजिशन को इस चीज पे कि हम क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं कि पाकिस्तान में भी इलेक्शंस एक्सेप्ट करे, जो भी हारता है वो एक्सेप्ट करे इलेक्शंस को। तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तो कोई गवर्नमेंट ऑपोजिशन की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की फ्यूचर है। टाइम आ गया है कि हम भी इलेक्शन लड़ें और किसी को ये फिक्र ना हो कि जी मुझे कोई धांधली से हरा दिया जाएगा। इसका सिर्फ एक रास्ता है, ईवीएम मशीन्स। अगर इनके पास ऑपोजिशन के पास कोई और तजवीज है तो हम तैयार हैं सुनने के लिए। रिफॉर्म नहीं करेंगे ये तो फिर हर इलेक्शन के अंदर यही सिलसिला होगा, जिस तरह बाई इलेक्शन, जिस तरह सेनेट के अंदर। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट थी। इसके अलावा ड्रोन हमलों के हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका हमारा दोस्त है और हमारे ही मुल्क में ड्रोन हमले करता रहा। 30 साल से दहशतगर्द इंग्लैंड में बैठा हुआ है तो क्या बरतानिया ड्रोन हमले करने की इजाजत देगा? कभी ये सुना है कि आपका दोस्त अपने मुल्क में बमबारी कर रहा हो, ड्रोन अटैक्स कर रहे हो? आपका एलाय है। हमारा 30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे हमें? अगर इंग्लैंड में हम ड्रोन अटैक करते हैं उसके ऊपर तो क्या इजाजत देंगे वो हमें? अफगानिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वज़ीर आज़म ने आज तकरीर में इस हवाले से भी बात की और कहा कि वहाँ कोई हमारा फेवरेट नहीं है। जो अफगान अवाम चाहते हैं हम उनके साथ हैं। हम अफगानिस्तान में कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं चाहते। साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने पैगाम दिया कि हम अमेरिका के साथ अमन में तो इत्तेहादी हो सकते हैं लेकिन तनाज़े में नहीं। हमारा और अमेरिका का इस वक्त इंटरेस्ट है वो एक ही अफगानिस्तान। शुक्र है इतनी देर के बाद इस नतीजे पे आ गए हैं कि अफगानिस्तान में मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। जल्दी आ जाते तो शायद इतना ज्यादा खून ना होता। जब फैसला किया कि जी कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, एग्जिट डेट दे दी कि हम जा रहे हैं। अब जब वो जा रहे हैं तो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी किसी तरह आप उनको टेबल पे ले आओ। हमारे पास क्या लीवरेज है उनको टेबल पे ना सिवाय कि उनके कोई खानदान यहाँ बसे हुए हैं? क्या उनके खानदानों को पकड़ के जेलों में डाल दें? क्या करे? और पाकिस्तान तो सिर्फ उनको कह सकता है ना कि मिलिट्री सोल्यूशन के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहां सिविल वॉर लंबी हो जाएगी। सिविल वॉर लंबी होगी, अफगानिस्तान की भी तबाही है और पाकिस्तान उसके बाद वो मुल्क है जिसको नुकसान होगा। लेकिन इसके बाद जब वो डेट दे चुके हैं, इससे ज्यादा हम लीवरेज क्या करें? तो हम तो चाहते हैं अमन हो। हम ना कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं अफगानिस्तान में, ना कोई फेवरेट्स चाहते हैं, ना हम कोई पार्टीज को चूज करना चाहते। जो अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं हम उनके साथ हैं। पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे। हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। 5 अगस्त का इक़दाम वापस होने तक भारत से सिफारती ताल्लुकात बहाल नहीं होंगे। जब तक हम हिंदुस्तान से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बहाल नहीं होगी, जब तक जो 5 अगस्त के उन्होंने जो कदम उठाए वो वापस नहीं लेंगे, तब तक कोई। वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान और कश्मीर के हवाले से बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब कल ही अफगानिस्तान, भारत और मुल्क की दाखिला सिक्योरिटी की सूरत हाल पर पार्लियामेंट में पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत का अहम इन कैमरा इजलास होगा जिसमें हुकूमत और अपोजिशन जमातों के अहम रहनुमा शरीक होंगे और अस्करी क़यादत अफगानिस्तान समेत अहम मामलात पर ब्रीफिंग देगी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म की तकरीर से पहले कौमी असम्बली का माहौल कशीदा रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। बिलावल साहब को मैं दरखास्त करूंगा आ जाए। मैं कहता हूं बिलावल साहब आ जाए। अगर इमरान खान नहीं बोलेगा तो बिलावल भी नहीं बोलेगा। ना हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, उतना तो आप जानते ही नहीं हो। अभी खान साहब तो पहचानेगा कि ये क्या चीज है। मैं भी इनको जानता हूं। जब ये इतने से थे कोने में खड़े होते थे और खिड़कियां खाते थे, मैं इनको भी जानता हूं, इनके बाबा को भी जानता हूं। वज़ीर आज़म को ISI को कहना चाहिए शाह महमूद का फोन स्टॉप करे। जब वो हमारा फॉरेन मिनिस्टर था दुनिया में कैंपेन करता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं मुझे वज़ीर आज़म बना दो। यही तो वजह है कि इसको फारिग किया गया था वजारत से। ये बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की। मैंने 2013 में 2018 में तुम्हारी जबान पे सब करके आया बैठा हूं यहाँ। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूँ। मैंने उसको
ये भुट्टो का नारा लगाते हुए देखता, अपना वजारत बचाने के लिए अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। लिखी हुई 2-4 पर्चियां पढ़ा देते हैं बच्चे को तो पे ऑन हो जाता है। अभी कुछ वक्त लगेगा बच्चा। अपना साइड पे ऑर्डर लेकर आओ, वरना जनाब स्पीकर मैं यहाँ हूँ। इमरान खान आए, इमरान खान तकरीर करे, मैं देखता हूँ वो कैसे करता है। आज बच्चा बहुत परेशान है। मैं बच्चे की परेशानियों में मजीद इजाफा नहीं करता, कहता हूँ जान देता फिर सही। सारी सूरत हाल रही। इसके बाद भी वज़ीर-ए-आज़म ने पुरसकून अंदाज में तकरीर करी, ओपोजिशन ने सुनी। हुकूमत के एतमाद में इजाफा होता जा रहा है। ओपोजिशन को हर सियासी मुहाज पर जवाब दिया जा रहा है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर फिलहाल हुकूमत में कोई खतरा हुकूमत को महसूस नहीं हो रहा।